गहलोत की फील्डिंग के आगे कैसे बदला गेम? राज्यसभा चुनाव की कैसे बदली रणनीति? बताएंगे आपको इस वीडियो में। राज्यसभा चुनाव की 4 राज्यसभा सीटों के नतीजे अब साफ हो गए हैं। वहीं सूबे में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और अशोक गहलोत की प्लानिंग काम कर गई। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि 10 जून को राजस्थान की राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का राजस्थान से सुपड़ा साफ कर दिया है। जी हां, लगातार जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे थे। वहीं इसी बीच किसकी रणनीति काम कर गई और किसका प्लान फ्लॉप हो गया, वह पूरी तरह से साफ हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि सूबे की 4 सीटों में से 1 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा भी चुनाव में बुरी तरह हार गए हैं। इस चुनाव को मुख्यमंत्री गहलोत की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अंदर खाने में ऐसी भी कई चर्चाएं थी कि नतीजों के आधार पर आला कमान राजस्थान कांग्रेस और सरकार दोनों के नेतृत्व में परिवर्तन के बारे में बड़ा फैसला करेंगे, जिसे देखते हुए अशोक गहलोत ने इन राज्यसभा चुनाव को लेकर कमर तोड़ मेहनत की और साथ ही नाराज विधायकों की शर्तें मानकर उन्हें अपने खेमे में ले आए, जिसका साफ तौर पर प्रदर्शन हमने बीते दिन राज्यसभा चुनाव को लेकर देखा, जहां पर विधायकों का समर्थन भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी की ओर दिखा। विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत तो पहले से तय मानी जा रही थी, लेकिन ये पूरा पेच फंस रहा था चौथी सीट पर। इस सीट के लिए बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया। वोटिंग से पहले चंद्रा ने दावा किया था कि कांग्रेस के 8 विधायक उन्हें ही वोट करेंगे, लेकिन वोटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, जिस तरह से उन 8 विधायकों ने पूरी बाजी को पलट दिया और जीती जिताई बाजी बीजेपी के हाथ से निकलकर कांग्रेस पार्टी के खेमे में आ गई। आखिर कुछ यूं बैठा है ये पूरा चुनावी गणित, आपको अब बताते हैं। कुल 200 सीटों वाली विधानसभा में प्रत्येक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए थे। निर्वाचन अधिकारी जोगा राम ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी मुकुल वासनिक को 42 वोट मिले हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला को 43 और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले। वहीं अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम तिवारी की, तो उन्हें सिर्फ 43 मत मिले। वहीं अपने दावों से कांग्रेस का घेराव करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की बात करें तो उन्हें सिर्फ 30 ही वोट मिले। कुल मिलाकर 200 वोटों में से 1 मतगणना के समय 1 मत को खारिज किया गया, जिसके बाद ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि किस तरह से सीएम अशोक गहलोत की रणनीति काम कर गई और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की। गौरतलब है कि राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े इंतजाम किए थे। गहलोत ने कांग्रेस के विधायकों के अलावा निर्दलीय और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के विधायकों से लगातार मुलाकात की। साथ ही वोटिंग से 1 हफ्ते पहले उदयपुर में बाड़ेबंदी और विधायकों को होटल में हर तरह की सुविधा सीएम गहलोत ने उपलब्ध कराई और उन्हें खुश करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। इस दौरान गहलोत ने ऐसे विधायकों को पूरे विश्वास में लिया जो अफसरों या सरकार की कार्य पद्धति से नाराज बताए जा रहे थे। इसके अलावा गहलोत ने निर्दलीय और बसपा छोड़कर आए कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों से भी बात की। सूत्रों की माने तो इसमें कई विधायकों ने खुले तौर पर मुख्यमंत्री के सामने अपनी शर्तें रखी और अशोक गहलोत ने उन्हें माना भी। इन शर्तों में अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए फंड जैसी कई तमाम शर्तें शामिल हैं, जिसे पूरी तरह से अशोक गहलोत ने स्वीकार किया और सभी विधायकों को अपने खेमे में कर लिया, जिसका पूरा रिजल्ट हमने कल देखा कि किस तरह से तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और राज्यसभा चुनाव
का सेहरा अपने सर पर सजा लिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ये एक बुरी तरह हार हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये अब समझने की जरूरत है कि अगर राजस्थान की सत्ता पर हाथ जमाना है तो अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लगातार हम इस खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं। आगे भी इस तरीके के अपडेट्स के लिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ बने रहिए। नमस्कार।